अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शदीद बर्फबारी, हीट एंड कोल्ड वेव, कहत साली, शदीद बारिशें, बड़े पैमाने पर सैलाब, जलजले, लैंडस्लाइडिंग और ग्लॉफ, ये कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी और शिद्दत में क्लाइमेट चेंज की वजह से दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे साल 2022 में आने वाले एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, उनके बारे में, महकमे मौसमियात की पेशन गोई और डिज़ास्टर के नतीजे में ज़राअत और मईशत पर इम्पैक्ट। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर मौसमियात डॉक्टर शहजादा अदनान साहब। वेलकम टू शो सर। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि साल 2022 में ऐसे कौन कौन से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ग्लोबली देखे गए हैं? देखें, 2022 जो है वो इतना अच्छा साल नहीं रहा पूरी दुनिया में। जी जैसा कि हमें मालूम है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनकी मिकदार बढ़ रही है और उसकी बढ़ने की वजह से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आ रहे हैं। जी और इसमें अगर हम बात करते हैं, हम शुरू करते हैं ईस्ट एशियन कंट्री से। तो एक ओशियानिक कंट्री जिसका नाम किरिबस है, वहाँ पर क्लीन वाटर जो है वो उसकी डेफिशिएंसी जी हुई। जी और वो क्योंकि ला नीना सिचुएशन प्रीवेल की और पिछले 3 साल से प्रीवेल कर सही। रही हैं ये ग्लोबल। और फिर अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, जिसमें हमारे थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया, इंडोनेशिया है, वहाँ बड़ी हैवी फ्लडिंग हुई, हैवी रेनफॉल हुई। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ बड़ी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हैवी रेनफॉल हुई। अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ हीट वेव प्रीवेल की और उसके बाद फ्लैश ड्राउट आया, जिसकी वजह से जो यांगजू रिवर है, जो चाइना का बड़ा रिवर कंसीडर किया जाता है, एग्रीकल्चर में बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ वो पहली दफ़ा जो है वो ड्राई लेवल पे चला जी गया। जी इसी तरह हम अगर पाकिस्तान, इंडिया की बात करें तो वहाँ हीट वेव भी प्रीवेल की और उसके बाद मानसून की बड़ी हैवी रेनफॉल हुई। पाकिस्तान में गिलॉफ के इवेंट हुए, जी ड्राउट आया। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, स्पेशली जो सोमालिया है, जी वहाँ पर ड्राउट कंडीशन प्रीवेल की और उस ड्राउट कंडीशन प्रीवेल करने की वजह से वहाँ एग्रीकल्चर के बड़े लॉसेस हुए। सही। इसी तरह साउथ अफ्रीका में बड़ी हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लडिंग हुई। नाइजीरिया जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ भी हैवी रेनफॉल हुई। और जो नाइजीरिया में रिवर हैं उसकी जी ट्रिब्यूटरी हैं, ऑलमोस्ट नाइजीरिया का भी हाफ ऑफ द नाइजीरिया वाज अंडर सही। वाटर। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में आपको पता है मई जून में एक बड़ा एक ज़बरदस्त फिनोमेना हीट वेव का राइज हुआ और पहली दफ़ा यूके की हिस्ट्री में टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस किया गया। ये एक बड़ा रेयर फिनोमेना है और पूरी वो हीट वेव का इम्पैक्ट पूरे यूरोप में देखे गए, जी जी जिसमें सेंट्रल और वेस्टर्न जो यूरोप हैं, साउदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा आए। सही। अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में जो वेस्टर्न अमेरिकन जो वेस्टर्न कोस्ट के जो कंट्रीज है, जिसमें कैलिफोर्निया वगैरह का रीजन है, सही। वहाँ पर ड्राउट कंडीशन प्रीवेल की और हीट वेव प्रीवेल हुई वहाँ पर। फिर इसी तरह वो जो कोलोराडो रिवर है वो हिस्ट्री में पहली दफ़ा वो भी ड्राई लेवल पे गया। और अगर हम बात करें ब्राज़ील की, यानी आपके जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बड़ी हैवी फ्लडिंग हुई, हैवी रेनफॉल हुई, लैंड स्लाइडिंग हुई। जी इसी तरह अगर आप साउथ अमेरिका में बात करते हैं, सेंट्रल साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ वगैरह की, तो वहाँ पर भी हीट वेव प्रीवेल की, जी ड्राउट आया। और वो ड्राउट जो है वो बड़ा सीवियर उसकी इंटेंसिटी का, जिसकी वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चर भी सफ़र की और उनके वाटर रिजर्वायर सिचुएशन भी अराइव में बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन अराइज हुई। तो ये वो फिनोमेनाज हैं जो पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किए गए। दुनिया का शायद ही कोई छोटे मुल्क से लेकर बड़े मुल्क तक, अंडर डेवलप्ड नेशन से लेकर डेवलप्ड नेशन तक, शायद ही कोई मुल्क हो जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से पिछले साल बचा हो। सही है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वर्सटाइल है लेकिन कम्प्लेक्स है, तो मल्टीपल वेदर सिस्टम भी असरअंदाज होते हैं। तो पाकिस्तान में साल 2022 में ऐसे कौन कौन से वेदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो हैं वो काबिल ज़िक्र है, और इनकी जो पेशन गोई है वो महकमे मौसमी आते हैं कितना टाइम पहले कर दी थी और किस शक्ल में कर दी थी? देखें, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये तो हमने जब ग्लोबल सिनेरियो देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि किसी मुल्क में ड्राउट आया, किसी मुल्क में हीट वेव आई, कहीं गिलाफ आया। और इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ साइक्लोन फिनोमेना वगैरह हुए। लेकिन पाकिस्तान को अब मैं हम जब अगर अब देखते हैं 2022 के सिनेरियो में, तो दुनिया में 7 बड़े क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स हैं जी और उन 7 बड़े एक्सट्रीम इवेंट्स में 6 पाकिस्तान में आए। साइक्लोन नहीं आया इस जी साल, जी लेकिन बाकी 6 मेजर। ठीक है। अगर हम शुरू करते हैं जनवरी के पहले हफ्ते में, 5 जनवरी को एक स्नो ब्लिजर्ड, स्नो स्टॉर्म जो था वो जी मरी जी को हिट किया गया। 21 जी कैजुअलिटीज़ हुई बिल्कुल। उससे। और पाकिस्तान महकमा मौसमियात ने 2 दिन पहले उसकी
फोरकास्ट की कि एक हैवी शदीद जो है बर्फबारी जो है ये मरी और इसके सराउंडिंग एरिया में होगी, उसकी एडवाइजरी जो है वो इशू की गई तमाम है। स्टेक होल्डर्स को। जी जी। उसके बाद जो दूसरा फिनोमेना राइज हुआ वो था आपकी हीट वेव का, और हीट वेव जो है इसकी 4 स्पेसिफिक एडवाइजरीज जारी की गई, जो मेजर एडवाइजरी। इसके बाद टाइम टू टाइम फोरकास्ट तो जारी की गई, लेकिन ये अलर्ट जारी किए गए जो 14 मार्च को था, फिर 30 मार्च को, फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में, एंड देन मिड ऑफ द मे में। ये चारों हीट वेव प्रीवेल की और 95 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान की इस हीट वेव की वजह से इफेक्ट हुई। चोलिस्तान एक ऐसा रीजन था जहां पर ये हीट वेव 41 दिन तक प्रीवेल की। अच्छा। फिर हम अगर बात करते हैं तो शीशपर ग्लेशियर गिलाफ के तकरीबन मोर देन 50 इवेंट्स हुए। अच्छा। जो केपी और गिलगित में। इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट था, जो मीडिया में हाईलाइट हुआ, वो जो था शीशपर ग्लेशियर का था। वो के केस पे जो पुल वगैरह भी जी, पुल हसनैबाद वगैरह का जो है वो डैमेज भी हुआ, और वो जो थी वो मई में इवेंट हुआ एक्चुअली, मई के फर्स्ट वीक में। लेकिन उसकी जो पीएमडी की टेक्निकल टीम ने रिपोर्ट बनाई, स्टेक होल्डर को शेयर की, वो फेब में, वो 15 फेब को वो इन्फॉर्मेशन जो थी 15 फरवरी को वो स्टेक होल्डर्स को दे दी गई कि एंड ऑफ द अप्रैल या फर्स्ट वीक में जो है वो गिलाफ का इवेंट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो वो एक बड़ा, हालांकि गिलाफ क्योंकि ये बड़े शॉर्ट टर्म फिनोमेना होते हैं जिसकी प्रिडिक्शन वाकई एक चैलेंज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीएमडी ने इसको टाइमली, बल्कि वेल इन टाइम 1.5 मंथ अर्लियर इसको किया गया। और उसके बाद भी तकरीबन जब इवेंट होने लगे तो 3 से 4 दिन पहले एडवाइजरी अलर्ट जो है वो मुख्तलिफ जो डिजास्टर मैनेजमेंट की एजेंसी थे उनको शेयर किए गए। फिर हम बात करते हैं एक नया फिनोमेना राइज हुआ जो दुनिया भर में, मैं फ्लैश ड्राउट की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने फ्लैश फ्लड का तो सुना है, लेकिन फ्लैश ड्राउट ये नया फिनोमेना है जो हीट वेव की वजह से प्रीवेल किया। ये चाइना में भी हुआ, यूएसए में भी और पाकिस्तान में भी। और इस ड्राउट की वजह से ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द कंट्री वाज अंडर ड्राउट। और वो 15 मई को पाकिस्तान में पे मौसमियात का जो ड्राउट वार्निंग सेंटर है उसने इसकी फोरकास्ट जारी की, और ये 1.5 मंथ तक ये ड्राउट प्रीवेल किया। ये फ्लैश ड्राउट था, हीट वेव की वजह से अराइज हुआ। इस साल जो मानसून की प्री मानसून रेन हुई वो 17 जून से लेकर 23 जून तक एक वीक बारिशें हुई, और इसमें बड़ी हैवी रेनफॉल हुई। लेकिन महकमा मौसमियात ने 3 दिन पहले इसको बाकायदा फोरकास्ट किया, स्टेक होल्डर्स को बताया, और इसी दौरान आप देखें एक बड़ा रेयर फिनोमेना हुआ जो आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा इवेंट नहीं नज़र आता कि जून में आपके टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री ड्रॉप हो गए। और वो 17 जून से 23 जून के दरमियान ये फिनोमेना पूरे अक्रॉस द कंट्री ऑब्जर्व हुआ कि लोगों ने अपने पंखे भी, और यानी एसी टेम्परेचर 45 टच कर रहे थे, और सडनली वो टेम्परेचर जो थे जस्ट वो 30 से नीचे आ गए, या बाज़ इलाकों में तो वो 15 डिग्री और या 20 डिग्री तक गए। इसके बाद फिर मॉनसून आई, और मॉनसून ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक का जो हमारे पास डाटा है 1881 से, ये सबसे वर्स्ट रेन मॉनसून थी। ठीक है। इसका इम्पैक्ट साउथ में हुआ, और इसकी भी 1.5 मंथ बिफोर सीजनल फोरकास्ट दे दी गई स्टेक होल्डर्स को कि इस साल अबव नॉर्मल बारिशें होंगी, और पाकिस्तान में 175% अबव नॉर्मल रेनफॉल हुई, और तकरीबन 400-450% सिंध और बलूचिस्तान में बारिशें हुई। ज़्यादा इम्पैक्ट इसका साउथ में था। साउथ में वैसे ही बारिशें कम होती हैं, और ये पहली दफ़ा ऐसी रेन हुई कि ये रिवराइन फ्लडिंग नहीं हुई ना, ये ज़्यादा फ्लैश फ्लडिंग हुई, और जिसने ना सिर्फ एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट किया, वहाँ के रहने वाले लोगों को, और ये लो लाइंग एरिया में होने की वजह से पानी काफ़ी अरसे तक, और अभी भी बाद इलाकों में पानी खड़ा रहा। और इसके बाद जो फिर हम बात करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो मॉनसून गुजरा, मॉनसून का क्योंकि सेकंड हाफ में, फर्स्ट वीक हाफ में तो इतनी अच्छी रेन नहीं हुई, वो ज़्यादा नॉर्थ में उसका इम्पैक्ट था। और नॉर्मली होता ये है कि जो क्लाइमेट बताती है कि ज़्यादा इम्पैक्ट जो है बारिशों का जो साउथ में होता है पाकिस्तान के, वो अगस्त में होता है। तो अगस्त में ही, अगस्त के सेकंड हाफ में वो बारिशें हुई, और पड़ीदन में 1600 मिलीमीटर से अबव रेनफॉल हुई, जो एक रिकॉर्ड है यानी साउथ में लिहाज से। तो ये एक ओवरऑल जो था वो पूरा जो है पाकिस्तान के 6 डिफरेंट एक्सट्रीम इवेंट हुए। फिर इसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था कि तरबेला डैम हमारा, नॉर्मली वो फिलिंग शुरू हो जाते हैं मई जून में जब स्नो मेल्टिंग होती है। तकरीबन ये 80 to 85% डिपेंडेंट है स्नो और ग्लेशियर मेल्टिंग पे। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि 104 दिन तक, ये जनवरी से लेकर और मिड ऑफ जून तक, ये जुलाई तक, 7 जुलाई तक तकरीबन ये ड्राई या डेड लेवल पे रहा ये जो था। इससे पहले 2004 में 74 दिन का डेड पीरियड है, लेकिन इस दफ़ा उस मेल्टिंग ना होने की वजह से, क्योंकि नॉर्थ में आपके टेम्परेचर उतनी जल्दी राइज नहीं हुए, वो बाद में हुए लेटर स्टेज में, जिसकी वजह से गिलाफ इवेंट भी हुए, लेकिन अर्लियर तरबेला फील नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली मॉनसून की बारिशें और फिर स्नो मेल्टिंग
वो अगस्त में जाके आपको तरबेला जो है फील हो गया। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो पाकिस्तान ने ऑब्ज़र्व की 2022 में, जो दुनिया के बाकी मुल्कों ने। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा ये जो तमाम वेदर है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, ये मीशत पर और ज़राअत पर किस हद तक असरअंदाज होते हैं? मुस्तकबिल में इनके नुकसानात को कैसे कम किया जा सकता है? देखें, एक्सट्रीम इवेंट्स की तो प्रेडिक्शन बहुत बड़ा चैलेंज है, पूरी दुनिया में चैलेंज है, बेशक वो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं या डेवलप नेशंस हैं। इसकी टाइमली फोरकास्ट कर लेना, और ये और पाकिस्तान तो जिस खित्ते में है, आपको पता है कि हमारे पास बड़ा, एक तो क्लाइमेट बड़ी डाइवर्सिफाइड है, फिर टोपोग्राफी बड़ी कम्प्लेक्स है कि आपके पास कोस्टल लाइन है, डेजर्ट हैं, और फिर हिमालयन माउंटेन्स हैं कि जो 8000 फीट की बुलंदी, 8000 मीटर की बुलंदी पर हैं। अगर हम बात करते हैं कि जी हम इसको कैसे इसका फोरकास्ट तो आपको मैंने बताया कि पीएमडी ने जितने रिसोर्सेज थे, पीएमडी की टीम ने और इनके एक जॉइंट एफर्ट हुई और इसको प्रिडिक्ट किया गया टाइमली, और उस टाइमली प्रिडिक्शन की वजह से लॉसेस को मिनिमाइज़ हुआ। ये नहीं तो जितना बड़ा ये डिज़ास्टर हो सकता था, ये जो स्पेशली मानसून की रेन है या बाकी जो इवेंट्स आए वो मिनिमाइज़ हुए, और डिज़ास्टर एजेंसीज़ को क्रेडिट जाता है जिन्होंने टाइमली इसको जो है वो एक्शन किया। और मैं आपको नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड करूं कि ये जो हमने फोरकास्ट दी, ये WMO जो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपनी प्रेस रिलीज में इसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये मेट डिपार्टमेंट ने बड़ा टाइमली, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया और कम्युनिकेट की ये इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से डैमेज बचे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि टाइमली प्रिडिक्ट करना और उस इन्फॉर्मेशन को डिसिमिनेट करना। अब वो जब इन्फॉर्मेशन गई और उस पर लोगों ने रिएक्ट किया और उस पर जब प्रोएक्टिव मेजर्स लिए गए तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब आपने बात की ज़राअत और मईशत की, तो इस 2022 में हमें बड़े इसके इम्पैक्ट आए। आप ये देखें, कैजुअलिटीज़, ह्यूमन लॉस हुआ, मरी इवेंट से लेकर और मानसून तक आप देखें अच्छा खासा लॉस हुआ, डेड बॉडीज़ जो थी, हमें बड़ा पेनफुल होता है ये जो है। आप फिर इसके बाद लाइफ स्टॉक आपका इफ़ेक्ट हुआ, और फिर एग्रीकल्चर 2/3 आपको पता है जो स्पेशली आपकी ऑलमोस्ट हर 4 घरों में से एक घर जो था साउथ में वो इम्पैक्ट हुआ फ्लड की वजह से, वो अंडर द वाटर था। फिर वो जो एग्रीकल्चर खरीफ की जो क्रॉप थी आपकी, राइस था, शुगर केन थी, कॉटन थी, उस पर इम्पैक्ट आया एग्रीकल्चर पे। और वो एग्रीकल्चर आपको पता है पाकिस्तान की इकॉनमी जो एग्रेनियन कंट्री है, एग्रो इकॉनमी है, अब वो जो लॉसेस होने की वजह से वो उसका नुकसान ये हुआ कि जो स्टैंडिंग क्रॉप थी वो डैमेज होगी, उसके मईशत में इम्पैक्ट आए। नंबर 2 कि वो जो ज़मीनें जहाँ पर आगे रबी की यानी वीट के लिए तैयार करना था, वो ज़मीनें अभी भी पानी में हैं। कुछ इलाकों में गवर्नमेंट ने पानी निकाल लिया, लेकिन लो लाइंग होने की वजह से पानी प्रॉपर एवैक्यूएट नहीं किया जा सका कुछ एरियाज़ में, या इनंडेशन बहुत ज़्यादा है रही, तो वो लेट सोइंग हुई, तो जिसकी वजह से जो है वो फिर इम्पैक्ट हमें वीट में अब देखते हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे मिलती है। लेकिन अगर यके बाद दीगरे इस तरह के अगर डिज़ास्टर आते रहें, यानी हीट वेव और फिर कोल्ड वेव और उसके बाद फिर ड्राउट आ जाए, फिर फ्लड और हैवी रेन हो जाए, हेलिंग हो जाए, तो उसके फिर ऑब्वियस जब ज़राअत इम्पैक्ट होगी तो हम जैसे जो एग्रीकल्चर कंट्री हैं जिनकी इकॉनमी बेस करती है, उस पे इस पे डेफिनेटली उसकी जीडीपी पे इसका इम्पैक्ट आता है, आम आदमी की ज़िंदगी पे आता है, लाइफ स्टॉक पे इम्पैक्ट आता है। तो ये एक इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं क्लाइमेट चेंज के, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात अभी भी रवायती तरीके से फोरकास्ट कर रहा है, या आप अपने निज़ाम को जदीद खतूर पर इस्तेमाल किया हुआ है, या फिर जो फोरकास्ट है कितने % फोरकास्ट हो तो हम कह सकते हैं कि अच्छी फोरकास्ट है? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। कुछ बड़ी मिसपरसेप्शंस हैं, यानी कि शायद महकमा मौसमियात ओल्ड ट्रेडिशनल 60 वाली ही दिहाई में रह रहा है। एक्चुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हर डिपार्टमेंट के पास, अंडर डेवलप्ड नेशंस के साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे एक तो डेडिकेटेड टीम है, एक्सपर्ट हैं और हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट हैं, फिर एक्सपीरियंस है, फिर हमारा एक नेटवर्क है जो अब से नहीं 100 साल से ज़्यादा से पुराना इस्टेब्लिश हुआ हुआ है, और उसमें इनोवेशन आ रही है। उसमें ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ऐड हुए हैं, डॉपलर रेडार ऐड हुए हैं, फिर जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन है, यानी हम कन्वेंशनल मेथड को भी यूज़ करते हैं, एक्सपीरियंस है, फिर स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमारे पास इक्विपमेंट हैं उनको भी, उसका डाटा भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। उसकी बिना पर फिर वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टेक होल्डर तक जाए, क्योंकि हम अकाउंटेबल हैं, हम लोगों को आगे अकाउंटेबल हैं, हम गवर्नमेंट के आगे अकाउंटेबल हैं। तो हमारा होता है कि रिलायबल हो
उस इंफॉर्मेशन में कोई सेंसेशनलिज्म ना हो, जी। उसमें हम चाहते हैं क्रेडिबिलिटी भी हमें बरकरार रहे और लोगों का इत्मीनान भी रहे। जी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम कोशिश करते हैं, तमाम ज़राए को इस्तेमाल करते हैं, तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाता है, उसकी बेस पे इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, देखा जाए अगर आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पे जो अफवाहें हैं वो बहुत जल्दी गर्ज करती हैं, और कुछ डिजी लोगों ने जो है वो अपने चैनल्स बनाए हैं, पेजेस बनाए हैं फेसबुक के ऊपर, और वो डिसमिनेट करते हैं डिफरेंट किस्म की रूमर्स को। तो महकमा मौसमियात एक ऐसा इदारा है जो अपने जो फ़राइज़ हैं वो ऑलरेडी सरंजाम दे रहा है, तो अवाम का एतमाद जो महकमा मौसमियात के ऊपर है दोबारा कैसे बहाल किया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, क्योंकि मईशत का डायरेक्ट ताल्लुक तो मौसम से भी है। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो भी बात की कि बहाल बहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान है, लोग करते हैं ट्रस्ट। आपको पता है कि फ्रीलांसर हैं, वो कुछ इंफॉर्मेशन तो उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, ग्रैब करते हैं। ग्रैब करते हैं, और मेजर सोर्स जो है वैसे दुनिया भर में जितने मॉडल रन कर रहे हैं, या हम कहते हैं जी ये कोई एक्यूवेदर है या और भी जो सोर्सेज हैं गूगल के ऊपर जो एप्स मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं पे पीएमडी का डाटा इस्तेमाल ज़रूर हो रहा है। वो स्टेशन डाटा है हमारा जो जाता है यूनिवर्सली, हम जो शेयर किया जाता है, और वो डाटा कहीं ना कहीं वो अकोमोडेट होता है पीएमडी का, जिस पे इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। नंबर वन, ये तो इम्पोर्टेंस है। अच्छा, वो जो सेंसेशनल हम वो चीज़ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो मैंडेट है कि एक आपने एक्यूरेट टाइमली फोरकास्ट करनी है, और पिछले हम देखें लास्ट एक दिहाई से जो है अल्हम्दुलिल्लाह सिग्निफिकेंट इम्प्रूव आया, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है, पीएमडी के लोग हाई ट्रेंड हुए हैं, और उसके बाद जो वेदर में जो चेंजेस आ रही हैं, स्टिल इट इज़ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस, लेकिन उन तमाम चीज़ों को, इस इंफॉर्मेशन को क्लब करना, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना, और वो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो है अब लोगों का काम है कि उस इन्फॉर्मेशन को वो कैसे लेते हैं। हम वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उस पर गवर्नमेंट लाजमी मतलब पब्लिक मनी जो है वो इन्वेस्ट हो रही है, और हम सर्विसेज के लिए बैठे हैं। तो वो जो आप कह रहे फ्रीलांसर, उनके कुछ स्टेक्स नहीं है, ठीक है, हम अकाउंटेबल हैं गवर्नमेंट के भी, हम पब्लिक जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लोगों के लिए आगे अकाउंटेबल्स हैं, हम वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब मेरी गुजारिश यही है तमाम नाजरीन से जो देख रहे हैं, और वो ये बात अपने बाकी दोस्तों को भी पहुंचाएं कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन जो है वो की है, लोगों में खौफ हिरास ना फैलाया जाए। इस तरह की हमने देखा कि वो लास्ट ये मॉनसून में भी हुआ कि इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमारी उठाई गई, लेकिन उसको मैनूवरिंग करके और उसको हाईलाइट किया गया, बहुत ज़्यादा अवाम में जो है वो खौफ हिरास फैलाया गया। जिस तरह सितंबर में कहा गया कि जी अगस्त जैसी बारिशें होंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, और उसका इम्पैक्ट भी नहीं हुआ कुछ, जबकि महकमा मौसम ने डिनाइल भी दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, जब होगी तो हम देंगे। इसी तरह हीट वेव आई तो उस पर लोगों को में फिर खौफ हिरास फैलाया गया। लेकिन जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारे हैं, डिज़ास्टर के इदारे हैं, बेशक वो NDMA हैं, PDMA हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या लाइन डिपार्टमेंट हैं, इसके अलावा जो हम अगर बात करते हैं इरिगेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, PND हैं, वो तमाम जो है वो PMD की इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट मानते हैं, उसी पे ही अपने एक्शन प्लान करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रेडिबिलिटी है। हमारी एक्यूरेसी विंटर में अबव 90% टच कर गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मॉनसून में भी यही है। सीजनल फोरकास्ट की क्योंकि वेरी करती है, वो ग्लोबल मॉडल्स पर डिपेंड किया जाता है, लेकिन स्टिल देन क्वांटिटेटिवली हम अभी उस लेवल पे तो नहीं पहुंचे। दुनिया में सीजनल फोरकास्ट की एक्यूरेसी 60 to 70% है, इससे ज़्यादा नहीं है जो डेवलप नेशन है। अब हमारा मॉनसून जो हमें अप्रोच करता है, ये दुनिया का सबसे कम्प्लेक्स सिस्टम है, यानी जो दुनिया इंडियन समर मॉनसून को कहा जाता है। इवन इंडिया में भी जो इसकी फोरकास्ट दी जाती है, जो नेबरिंग कंट्री हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो लोग फोरकास्ट करते हैं, वो भी क्वांटिटेटिवली इतनी अच्छी उनकी फोरकास्ट नहीं है। और या ग्लोबल मॉडल्स भी जो उसकी फोरकास्ट करते हैं, हम तकरीबन 15 से 16 ग्लोबल मॉडल्स हैं जिनको यूटिलाइज करते हैं, उनको अपनी क्लाइमेट के मुताबिक फिर जो एडजस्ट किया जाता है और उस पर फिर जो है फोरकास्ट जनरेट करते हैं। तो वो भी अभी उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, कुछ साइंस की लिमिटेशन है, लेकिन स्टिल देन हम इन तमाम चीज़ों को कर रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है। दूसरी बात रही कि आपको पता है महकमा मौसमियात का एक मैंडेट है ज़लज़ले वगैरह का भी,
कि ज़लज़ले की आपको पता है पेशन गोई नहीं हो सकती, लेकिन आपने देखा कि ये जो तुर्की में ज़लज़ला आया है इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हुई और र्यूमर्स फैलाई गई कि ऐसा होगा। ज़लज़ला कहीं भी आ सकता है, जी। उसका जो है आप टाइम नहीं और कर डेट सकते। प्रिडिक्ट नहीं कर ठीक सकते, है। सिर्फ उसका रिटर्न पीरियड मालूम किया जाता है और उसके लिए फिर आपने अपने आप को अडॉप्ट करना है उस टेक्नोलॉजी से कि ये आपने बिल्डिंग कोड के मुताबिक बिल्डिंग बनानी है। जी। तो वो जो खौफ हरास फैलाएगा सोशल मीडिया में, उन्हें व्यूअरशिप तो मिल गई, जी। लेकिन लोगों में जो खौफ हरास आम बच्चों में, बूढ़ों बुजुर्गों में मिला, जी। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे जाता है। सही। तो वो एक चीज़ है जो महकमा मौसमियात इन चीज़ों को अवॉइड करता है और हमने इसका भी डिनाइल दिया कि इसकी पेशन कोई नहीं की जा सकती। ज़लज़ले कहीं भी आ सकते हैं, रिगार्डलेस वो कौन सी जगह है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है, क्योंकि ग्लोबल एक दुनिया जो है कनेक्टेड तो है, लेकिन उसका यह नहीं है कि अगर तुर्की में आया तो वो पाकिस्तान में भी आएगा, पाकिस्तान में आया तो वो इंडिया में भी ओके भी आ आएगा। सकता है। हाँ जी, कहीं भी आ सकता है। वो एक अलहदा उसकी टेक्टोनिक थ्योरी है जी, और जी। वो जो लोग जानते हैं इसके बारे में, फॉल्ट लाइन है जहाँ जो एक्टिव होती हैं तो जी, जिसकी जी। वजह से इम्पैक्ट आता है। तो इस तरह की मेरी रिक्वेस्ट यही है नाजरीन से कि इन पर तवज्जो ना धरा करें। सही। और महकमा मौसमियात आपको पता है कि 24/7 अपनी सर्विसेज दे रहा है। नंबर्स भी हैं, हमारे चैनल भी है, हमारा यूट्यूब चैनल, इसके अलावा वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है। तो लोगों की हमने अपनी सर्विसेज देने के लिए हमारा मोटिव है कि लोगों में हम टाइमली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और जो हम पब्लिक मनी जो हम पे इन्वेस्ट की जा रही है, हम द फेवर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन द फेवर फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, हम वो जो लोगों में वो अथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन जाए ताकि लोगों को जो है वो उनमें किसी किस्म का जो है खौफ व हिरास ना हो, यानी लोगों के अंदर। सही। डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम ना सिर्फ मेरे लिए लेकिन यकीनन आवाम के लिए भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जिनका इल्म हमें होना बहुत ज़रूरी है और उनका आपने जिक्र भी कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और अगर आपने मौसम का हाल जानना है तो आप महकमा मौसमियात की वेबसाइट www.pmd.gov.pk विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा पीएमडी का यूट्यूब चैनल पीएमडी वेदर टीवी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर 24/7 रब्ता कर सकते हैं, जहां पर महकमा मौसमियात की टीम आपको मौसम का हाल बताने के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।